बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अक्सर हाज़िर, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूज़ एड। थाना डिफेंस बी यानी फेज़ 5 में गुज़श्ता हफ्ते एक मॉडल व अदाकारा ज़ैनब जमील, जिनको के सरेआम उनके सैलून के बाहर गोलियां मारी गई और 6 गोलियां उनको लगी, लेकिन खुशकिस्मती से वो बच गई। और उनकी कुछ स्टेटमेंट्स हैं जो हॉस्पिटल से सामने आ रही हैं। पहले जो एफआईआर दर्ज करवाई गई थी उसमें 2 नामालूम शूटर्स के हवाले से मेंशन किया गया था, लेकिन ज़ैनब जमील जब होश में आई तो उन्होंने वाज़िया तौर पे अपने शोहर जमील के हवाले से कुछ इंकशाफात किए कि उन्होंने बेसिकली ये उनके ऊपर फायरिंग करवाई है उनको कत्ल करवाने के लिए, और उनके 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, और उनको इंसाफ दिया जाए। अब इस केस में कुछ पेशरफ्त हुई है जो कि आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी। इसके साथ साथ ज़ैनब जमील जो हैं उन्होंने काफ़ी सारे कुछ प्रूफ हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन टीम जो है उनके हवाले किए हैं, और उनको बताया है कि बेसिकली ये क्या मामला है और किस वजह से ये सारा मामला हुआ। और पुलिस जो है, पुलिस का शक भी उनके खामद के ऊपर इसलिए है कि पुलिस का कहना है कि एक खामद जो है उसको पता चले कि बीवी को किसी ने हमले में कत्ल करने की कोशिश की है और उसको हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया, उसके ऑपरेट वगैरह किए गए, जबड़े का जैसे कि ऑपरेट हुआ, गोलियां निकाली गई। इसी तरह पेट में अभी गोलियां अभी तक हैं, उनका ऑपरेट नहीं किया गया। तो इसके बावजूद उनके जो शोहर हैं वो एक दफ़ा भी हॉस्पिटल नहीं आए, ना ही उन्होंने फ़ोन पे उनको खैरियत पूछी, जिसकी वजह से पुलिस का कहना है कि ये शक जो है ये अब किसी हद तक यकीन में बदलता जा रहा है कि वाकई ज़ैनब जमील जो प्रूफ वगैरह दे रही हैं और जो चीज़ें वो बता रही हैं, जो उन्होंने व्हाट्सएप मैसेजेस दिखाए, कुछ चैट दिखाई, कुछ उनके पास लेटर्स वगैरह हैं, थ्रेटिंग लेटर्स जो उनको दिए गए थे, और इसके पीछे बड़ी ही शर्मनाक वजूहात हैं जो कि अब सामने आ रही हैं कि फायरिंग में कत्ल करने का ये सारा मामला क्यों किया गया है। इसमें ज़ैनब जमील जो है गुज़श्ता रोज़ पुलिस की एक टीम जो है वो हॉस्पिटल में गई, उनसे मज़ीद पूछगिछ के लिए कि कोई उनके पास मज़ीद जो प्रूफ हैं, जो सबूत हैं वो पुलिस को फराहम किए जाएँ। ज़ैनब जमील ने कुछ चैट और इसके साथ साथ कुछ मैसेजेस और लेटर वगैरह जो है वो पुलिस के हवाले किए। पुलिस को बताया कि बेसिकली ये सारा मामला है, और ज़ैनब का कहना है कि इनके पास जो है जब ये शादी हुई थी, बेसिकली इनके जो शोहर हैं वो पहले से मैरिड थे और 4 उनके बच्चे थे। इसके बाद दूसरी शादी जो है उनकी ये ज़ैनब के साथ हुई, और ज़ैनब के पास पहले ही कहना है उनका कि मेरे पास कुछ रकम और कुछ जायदाद वगैरह, कुछ इस तरह की चीज़ें जो उनके हिस्से में उनके वालिदैन की तरफ से आती थी वो मौजूद थी। उन्होंने ये सारा पैसा जो है वो अपना इन्वेस्ट कर दिया कि वो एक सैलून बना लेती हैं। ज़ैनब का कहना है कि वो चूँकि शोबिज़ में काम कर रही थी, पहले मॉडलिंग भी कर रही थी, कुछ ड्रामास में भी उन्होंने काम किया, तो उनके जो शोहर हैं उन्होंने ये शर्त रख दी शादी के बाद कि वो बिल्कुल भी शोबिज़ से कट ऑफ हो जाएंगी और किसी भी मॉडलिंग में या शोबिज़ की किसी भी एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन नहीं करेंगी। इवन के वो जियो के प्रोग्राम्स में एज अ एंकर पर्सन काम कर रही थी, तो वो भी उनको मना कर दिया गया। ज़ैनब का कहना है कि उन्होंने अपना घर बचाने के लिए, या वो शादी कर चुकी थी इसलिए शोहर की मोहब्बत में उन्होंने शोबिज़ से बिल्कुल किनारा कशी इख्तियार कर ली। एज अ एंकर वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के साथ जिनके साथ वो काम कर रही थी, और उन्होंने कुछ उनके साथ प्रोजेक्ट जो है वो अपने डील भी कर रखी थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सब कुछ वो छोड़ दिया। उसके बाद जब वो सैलून की तरफ आई तो फिर शोहर की तरफ से मुतालबात किए जाने लगे कि जो पहली बीवी है, जितनी भी जायदाद या जितना भी पैसा ज़ैनब के पास था ऑलरेडी, उनका कहना है कि वो शोहर उनसे कहते थे कि इसमें से मेरी बीवी को भी जो है वो आधा पैसा या आधी रकम और इस तरह की चीज़ें जो है सैलून में पार्टिसिपेशन जो है वो दी जाए, यानी हिस्सेदार बनाया जाए, जिस पर ज़ैनब का कहना है कि वो इस बात पे नहीं मानी। इसके साथ साथ उनका कहना है कि चूँकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पे उन्होंने अपने सैलून के हवाले से कुछ अकाउंट्स बनाए हुए थे कि आजकल जैसे कि ज़्यादातर जो काम है वो यानी एडवर्टीजमेंट का काम है वो
मुख्तलिफ जो ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं इन्हीं के ज़रिए लोग चला रहे होते हैं। बड़े बड़े सैलॉन्स हैं, बड़ी बड़ी जो ये कपड़े की जो ब्रांड्स काम कर रहे हैं या इसी तरह जूतों के ब्रांड्स हैं, देखा जाए तो हर किसी ने इंस्टाग्राम, टिकटॉक और इस तरह मुख्तलिफ सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर अकाउंट बना रखे हैं। उनके ज़रिए वो खुद ही उसकी एडवर्टीजमेंट कर रहे होते हैं अपनी मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की, मुख्तलिफ चीज़ों की। इसी तरह ज़ैनब का कहना है कि उन्होंने अपने सैलॉन से रिलेटेड जो अकाउंट्स बना रखे थे टिकटॉक पे और इंस्टाग्राम वगैरह पे, वो उनके ऊपर अपने जो सैलॉन के मुख्तलिफ वो पैकेजेस वगैरह लगाती थी कि वो डील्स वगैरह होती थी जो ख़वातीन अपने ब्यूटी के लिए काम वगैरह करवाती हैं, तो वो सारा कुछ उस पर लगाती रहती थी, जिस पे कि उनके शोहर को बहुत ज़्यादा एतराज़ था कि ये जो टिकटॉक और इंस्टाग्राम है इसको फौरी तौर पे बंद किया जाए और इनके ऊपर जो है वो कोई पोस्ट नहीं लगाई जाएगी। तो सोशल मीडिया अकाउंट्स को बंद करने के लिए उनको थ्रेट किया जाता था। जब उन्होंने ये नहीं बंद किए, ज़ैनब का कहना है, तो उसके बाद जो है वो शोहर ने फिर इनको थ्रेट करना शुरू कर दिया कि मैं तुम्हें कत्ल कर दूंगा या कत्ल करवा दूंगा। और उनका कहना है कि फिर पुलिस वगैरह के बारे में जब मैं उनसे कहती थी कि मैं पुलिस से रब्ता करूंगी, और उन्होंने एक कंप्लेन 3 महीने पहले पुलिस को की भी थी कि उनकी जान को खतरा है उनके शोहर से, तो पुलिस ने उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। तो ज़ैनब का कहना है कि ये जितना भी मामला था फिर तहरीरी तौर पे हल किया गया, यानी कि उनका जो शोहर है जमील, उसने तहरीरी तौर पे एक बयान हल्फी जो है वो लिख के दिया ज़ैनब को कि अगर ज़ैनब को कुछ भी हुआ तो मैं उसका ज़िम्मेदार हूँ, कि अगर उसकी जान को कोई भी ख़तरा है और उसको कुछ हो जाता है तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। और इस बात पे फिर हमारी सुलह हो गई, ज़ैनब का ये कहना है। लेकिन उसके बाद अब वो कहती हैं कि 2 दिन पहले उनको किसी ने लेटर दिया, उनके सैलून में किसी ने लेटर बेसिकली वो भेजा था। वो कोई इनका म्यूचुअल फ्रेंड ही लगता है जो कि इनके हस्बैंड का भी जानने वाला है और ज़ैनब का होगा, बातों से यही नज़र आता है, क्योंकि उस लेटर के अंदर जो चीज़ें मेंशन की गई हैं वो यही हैं कि ज़ैनब के ऊपर जो है वो हमला होगा कुछ दिनों में, और जो ज़ैनब का ड्राइवर है वो बेसिकली इस पूरे मामले में साथ मिला हुआ था। उस लेटर के अंदर ये मेंशन किया गया था कि जो ड्राइवर था वो एक एक जो एक्टिविटी थी ज़ैनब की वो सारी की सारी उनके शोहर को जो है वो बताता था और उनके साथ जो है वो कनेक्ट रहता था और अपने माली मुफादात जो है वो हासिल करता था। सो ज़ैनब जो है वो ड्राइवर पर रिलाई करती थी, क्योंकि शोहर के साथ तो उनकी नाचाकी चल रही थी और वो अपने घर में रह रही थी सेपरेट, तो शोहर का वहाँ आना जाना नहीं था। 2 उनके बच्चे थे, बच्चों के साथ रह रही थी। तो ड्राइवर की उनका कहना है कि बाहर से कुछ सामान मंगवाना या कहीं ट्रैवल करना तो उन्हें ज़रूरत पड़ती थी। ड्राइवर मोस्टली जो है वो उनके साथ ही होता था, जो कि एक एक उनकी एक्टिविटी पे नज़र रखे हुए था। मुख्तलिफ ज़ैनब की वीडियोज़ बना के जो है वो ड्राइवर वो उनके शोहर को सेंड करता रहता था कि वो यहाँ जा रही हैं, इधर जा रही हैं, ये मतलब इस तरह की वीडियोस साथ साथ जो भी उनकी एक्टिविटीज़ थी वो उनको वो मैसेजेस के ज़रिए, कॉल्स के ज़रिए भी बता रहा होता था। सो ज़ैनब को ये हमले से पहले 2 दिन ख़त वहाँ पे मिला, लेकिन वो उन्होंने इस पर कोई असर इसलिए नहीं लिया कि ये शोहर है या मेरे बच्चों का बाप है और मेरे साथ ऐसी कोई भी हरकत नहीं करेगा। उनका कहना है कि फिर वो ख़त के 2 दिन बाद जैसे ही वो वहाँ पे पहुँची हैं तो वो टारगेट किए हुए थे ऑलरेडी शूटर्स, उन्होंने फिर उनको निशाना बनाया। बेसिकली तो वो उनको कत्ल ही करना चाहते थे। 6 गोलियां लगी, लेकिन अल्लाह की तरफ से किसी की ज़िंदगी बड़ी होती है तो वो बच गई हैं। और छोटे, वाकई बहुत छोटे से बच्चे हैं। उनकी बेटी हॉस्पिटल में आई हैं और बेटी ने जो है वो बेटी के साथ ज़ैनब ने एक तस्वीर और एक पोस्ट शेयर की है, बड़ी ही दिलखराश वो पोस्ट है, वो भी मैं आगे चल के आपसे शेयर कर देती हूँ। तो ये CCTV कैमरास वगैरह जो है उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह पुलिस का कहना है कि हमने हासिल कर ली है, जहाँ पे ये सारा वकूफ़ा हुआ है फेज़ 5 में इनके सैलून के बाहर। और फिर ट्रैकिंग सिस्टम वहाँ पे लगाया गया और उसके ट्रैकिंग सिस्टम के ज़रिए जो है वो कुछ चीज़ें पुलिस कह रही है कि हम हासिल कर चुके हैं, कि हम मुल्ज़मान के करीब हैं। DIG ऑपरेशंस जो हैं फैसल कामरान वो गुज़श्ता रोज़ हॉस्पिटल पहुंचे थे, ज़ैनब से उन्होंने मुलाकात की। ये सारी चीज़ें जो हैं, जो शवाहद हैं, जो प्रूफ हैं ज़ैनब के पास कि उनके शोहर जो हैं वो उसे किसी वक्त भी टारगेट करके मरवा सकते हैं। सो उन्होंने ये सारे प्रूफ जो हैं वो पुलिस के हवाले किए हैं। और इसके साथ साथ ज़ैनब से उनके बच्चे मिलने के लिए हॉस्पिटल में गए तो उन्होंने एक पोस्ट शेयर की है जिसमें कि वो कहती हैं कि बेटी जो है वो मुझे हॉस्पिटल में देखने के लिए आई और जब मेरी बेटी ने मुझे देखा
तो बेटी ने मुझे पूछा कि मामा आपको क्या हुआ है। तो मैंने उसे बताया कि इस तरीके से आपके जो पापा हैं उन्होंने मुझे गोलियां मरवा दी हैं और मेरी जान लेने की कोशिश की है। सो बेटी ने कहा कि आपको बाबा ने हर्ट किया है, तो इसलिए मैं उनसे कभी भी बात नहीं करूंगी। ये पोस्ट जो है ये उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम पे भी शेयर की है। उनका कहना है कि उनकी बेटी ने उनसे ये पूछा कि बाबा ने ऐसा क्यों किया है, उन्होंने मेरी मामा को तकलीफ क्यों दी है, तो मैं उनसे कभी भी अब बात नहीं करूंगी। और इसके साथ साथ उनका चेहरा, जैसे कि उसमें जबड़े में गोली लगी, चेहरा काफ़ी ज़ख्मी है, उनसे बात नहीं होती, आंखों में ब्लड तक जो है इन्फेक्शन के साथ फैल चुका है। सो इसके बावजूद जो है ज़ैनब काफ़ी देखा जाए तो हौसले वाली खातून है कि उन्हें गोलियां 6 लगी हुई थी, लेकिन वो गाड़ी से बाहर निकली, हॉस्पिटल पहुंची और अब वो जो है पुलिस को भी सारी चीज़ें जो हैं वो बयान भी रिकॉर्ड करवाया है, इसके साथ साथ प्रूफ भी दे रही हैं। अब बात ये है कि इनके जो शोहर हैं वो बड़े असर रसूख वाले हैं, ये कहा जा रहा है। अभी तक उनको जो है वो अरेस्ट नहीं किया गया। 24 घंटे दिए गए थे कि एसपी ऑपरेशन की तरफ से कि मुलजिम को अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन ताहाल मुलजिम जो है वो अरेस्ट नहीं हुआ है। 3 लोग जो हैं वो अरेस्ट किए गए हैं। एक ड्राइवर है जो कि ज़ैनब का है और एक ड्राइवर है जो कि जमील जो इनके हस्बैंड हैं उनका ड्राइवर है, क्योंकि ये दोनों ही आपस में, जो ज़ैनब का ड्राइवर है और जो जमील का ड्राइवर है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते थे और ज़ैनब की जो सारी मालूमात है उनका ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को देता था और वो आगे फिर ज़ैनब के शोहर तक पहुंचाता था। अगर डायरेक्ट उसकी बात नहीं होती थी तो फिर उसके ड्राइवर को जो है वो बीच में शामिल किया जाता था। सो ये सारी चीज़ें, इसके अलावा एक और मुलजिम जो है उसे अरेस्ट किया गया है, लेकिन अभी जो मेन मुलजिम है जो कि शोहर हैं इनके ज़ैनब के, उनको अरेस्ट नहीं किया गया है। अब पुलिस के लिए और जो मरियम नवाज़ हैं वज़ीर आला पंजाब, उनके लिए ये एक टेस्ट केस है कि इसको, एक खातून है उसे इतनी गोलियां लगी और वो बच गई है, तो एटलीस्ट उसे इंसाफ तो दिया जाए ना, मुलजिम को कटहरे में तो लाया जाए ना। लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि मुलज़म अगर बाअसर होते हैं तो वो बड़ी ही बासानी निकल जाते हैं इन केसेस में से। ये भी हो सकता है, ये भी कहा जा रहा है कि जो ज़ैनब का शोहर है वो बाहर के मुल्क फरार होने में कामयाब हो गया है, यानी कि वो पाकिस्तान में है ही नहीं, वो बाहर जा चुका है। अब ये पुलिस का काम है कि वो इस चीज़ को वेरीफाई करे, वो चेक करें कि क्या वो यही है पाकिस्तान में या कि वो वाकई बाहर फरार होने में कामयाब हो गया। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।